बात की नचनिया भजनिया और कीर्तनिया और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग के पास ही नामर्द बनने की कला होती है, औरत बनने की कला होती है। काहे कि वो लोग इसी कलाकारी का पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और परिवार चलता है। वोट फॉर इंडिया, महंगाई के लिए एक वोट इंडिया को, बेरोजगारी के लिए एक वोट इंडिया को, किसान के लिए एक वोट इंडिया को। तो उनके मुंह पर ताला लग गई इंडिया बन के। तो अब बौखलाहट में वो भोजन चलाने का काम करते हैं। किस तरह से जो पूरे देश लेवल पे ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर जो परचम फहराती है उनके संसद, उसके साथ क्या करते हैं उन महिलाओं के साथ। अभी मणिपुर में महिलाओं को किस तरह से परेड कराया गया है। बात अपना फीलिंग बता रहे हैं ना। वही कलेक्टर बनने के लिए इस पार्टी से उठ पाती, उस पार्टी से उठ पाती, बंदर की तरह इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली फांद रहे हैं कि कहीं भी कलेक्टर का। बीजेपी के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली मनोज तिवारी ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है विपक्ष के नेताओं को कि वो बेशर्म है और नामर्द है। उन बेशर्मों से हम चाहते हैं कि वो लोग आकर के चर्चा करें, लेकिन बेशर्म और नामर्द लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर है। इनसे हम जानना चाहेंगे, मैडम मनोज तिवारी तो बोल रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता वो बेशर्म है और नामर्द, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मनोज तिवारी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग हैं, मनबरहू और मनचलू की सरकार है। मनबरहू और मनचलू लोग के बारे में हम कितना मतलब जो है उसका जवाब देते रहे। सबसे पहला बात कि नचनिया भजनिया और कीर्तनिया और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग के पास ही नामर्द बनने की कला होती है, औरत बनने की कला होती है। काहे कि वो लोग इसी कलाकारी का पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और परिवार चलता है उनका। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, नचनिया भजनिया को जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। विपक्ष क्या चीज़ है, विपक्ष की क्या ताकत है, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये कतई हम समर्थन क्या कहते हैं, जितना भी निंदा करेंगे कम होगी। ये पढ़े लिखे लोगों का लक्षण क्रम नहीं है। ये दर्शाता है कि इस देश के विपक्ष को, विपक्ष एक सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता की उतनी भूमिका है जितना विपक्ष की भी भूमिका है। और विपक्ष को इस तरह से बात कह देना, ये असंसदीय भाषा का मर्यादा के खिलाफ बात करना, ये दर्शाता है कि उस पार्टी में मनोज तिवारी जैसे भजनिया और कीर्तनिया को शायद गाली देने के लिए ही रखा गया है। अच्छा, ये बताइए मैम कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आप लोगों ने इंडिया नाम रखा है, उसको लेकर के बताया कि इंडियन मुजाहिदीन, और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम था। वो लोग भी आए थे देश को लूटने के लिए और ये लोग भी आए देश को लूटने के लिए। आप लोग की तुलना जो है आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कर दी गई है। देखिए, वो क्या करेंगे, ये उनको पूरी बौखलाहट है। जब से ये विपक्ष, सबसे पहले तो बोलते थे ये लोग कि एक हो ही नहीं सकते, ये लोग एक हो ही नहीं सकते। और जब एक हो करके उनको बता दिया गया कि किस तरह से 26-27 पार्टी एक हो करके जो है एक जगह बैठ करके निर्णय लेने का काम किए, इंडिया बनाने का काम किए, तो पहले ही कहते थे वोट फॉर इंडिया, महंगाई के लिए एक वोट इंडिया को, बेरोजगारी के लिए एक वोट इंडिया को, किसान के लिए एक वोट इंडिया को। तो उनके मुंह पर ताला लग गई इंडिया बन के। तो अब बौखलाहट में वो बोल रहे हैं। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इनको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से पहले आए थे इस देश में, कौन राज्य में। आतंकवादी संगठन से हैं। आतंकवादी कौन है, ये तो देश को, सबको, पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि आतंकवादी कौन है, किस तरह से बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, किस तरह से जो पूरे देश लेवल पे ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर जो परचम फहराती है उनके संसद, उसके साथ क्या करते हैं उन महिलाओं के साथ। अभी मणिपुर में महिलाओं को किस तरह से परेड कराया गया है नंगा करके, किस तरह से मणिपुर जल रहा है। तो आतंकवादी कौन लोग हैं ये सबको पता है। वो उनको बोलने से पहले खुद को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप जिसको बोल रहे हैं विपक्षी को, विपक्षी एकता को, तो उनको पूरी बौखलाहट है कि विपक्षी एकता जो हुआ है पूरे मजबूती के साथ हुआ है। और इंडिया जो नाम दिया गया है पूरा जैनून में इंडियन नेशनल जो है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो है अलायंस पार्टी है। तो इस तरह का नाम से उनको एक भय का वातावरण उनके बीजेपी में छाया हुआ है। और उसके अगुआ जो है प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये दर्शाता है कि उनको समझ में आ गया है कि ये पूरे विपक्षी मजबूती के साथ 2024 में लड़ेंगे और उनका कहीं अता पता नहीं रहेगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर आप लोग को बोल रहे हैं कि कोई बेटा का नाम कलेक्टर रख देगा तो बेटा कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा इंडिया को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा तो अपना फीलिंग बता रहे हैं ना, वही कलेक्टर बनने के लिए इस पार्टी से उठ पाती, उस पार्टी से उठ पाती, बंदर की तरह इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली फांद रहे हैं कि कहीं भी कलेक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाए। बेटा का नाम रखने से तो उसको अमली जमा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ नाम ही नहीं रखते हैं, उसको जो भी कहते हैं आदरणीय हमारे नेता, उसको अमली जमा पहना करके जमीन पर उतारने का काम करते हैं, और 2024 में इनको वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, दलित के जितने भी नेता है, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, वो तो एनडीए में चले गए। आपका तो साथ छोड़ दिया। आप आखिर आपके पार्टी में आपके अंदर में नेता कौन है दलित का? क्या वो दलित के नेता हैं? चिराग पासवान दलित के नेता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दलित के नेता है। अरे तो नीतीश कुमार जी का कृपा है कि जीतन राम मांझी का लोग नाम जान गए। वो क्या किए हैं दलितों के लिए? और चिराग पासवान का कोई जनाधार जो है यहाँ रामविलास पासवान का वो पुत्र हैं, यही न है कि दलित का वोट उनके साथ चला जाएगा। दलित का मसीहा अगर कोई है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो जिस जात से आते हैं चिराग पासवान, उनको क्या, जिसके पैर में फाटन भी 22 हो क्या जाने पीर पर आई, वो तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए रामविलास जी के यहाँ। उनको पता है कि जिस जात का वो ढिढोरा पीट रहे हैं, उस जात को समाज में रहने का हक नहीं था। अगर रहता तो कहता था, अगर सट जाता था तो कहता था उनके बाप दादा पुरखा को कि हड्डी छुआ जाता है। उसे आजाद करने वाले, कुर्सी पर बैठने का हक देने वाले, बाप दादा का टाइटिल जो है लगा करके जो आज लोग बोल रहे हैं, वो भी जो बोल रहे हैं, ये लाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, जो आजादी की जमींदारों के तानाशाहियों के खूंटा से खोल करके जो है लोगों को आजाद करवाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी दलितों का नेता है। सुनिए, तेजस्वी जी भी तो सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ ना। हमारे आदरणीय नेता जमीन से जुड़ करके जो है, जमीन से रामविलास जी जमीन से जुड़े थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है जमीन से जुड़ करके, आदरणीय राबड़ी मैडम जो उनको प्रशिक्षण मिला। ऐसा नहीं है कि पंजाब से लेकर के जो है ऊपर से ऊपर आ गए और पिता मर गए तो नेता बन गए। ये अपने रीजन में तेजस्वी नहीं, सोना का चम्मच आदरणीय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबी में पले हैं। नहीं सुने हैं उनके इतिहास को? पढ़ लीजिए रायसीना बुक जाकर के पढ़ लीजिए, किस तरह से वो पले हैं, बढ़े हैं, बने हैं, और उनके बाल बच्चा किस तरह से कष्ट में बने हैं और किस तरह से आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको पूछिए चिराग को, जब दलितों का नेता बन रहे, जिस समय एससी और एसटी आरक्षण बिल पर हमला हो रहा था, जिस समय खतरा था, तो उस समय वो कहाँ थे? आदरणीय तेजस्वी यादव जी सड़क पर उतर करके और डाक बंगला चौराहा पर रोड़ा और पत्थर उनके ऊपर बरसा रहा था। बीजेपी वाला घर घर के ऊपर चढ़ के रोड़ा पत्थर फेंक रहा था और सारे कार्यकर्ता को जो है डंडा से पिटाई हो रही थी। उस समय हमारे आदरणीय नेता जान का परवाह किए बगैर एससी और एसटी बिल के लिए, उन दलितों के लिए दलित के नेता बन करके खड़े थे। उस समय कहाँ थे चिराग पासवान? चलिए, इनका साफ तौर पर उर्मिला ठाकुर जी थी, आप लोग सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दलितों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। और मनोज तिवारी को लेकर इन्होंने कहा कि नचनिया बजनिया के बातों पर हम लोग विश्वास नहीं करते, उसको जो अल बल आता है बोलने दीजिए। और नरेंद्र मोदी जी पर इन्होंने तीखा प्रहार किया। तो साथी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।